ओम शांति 23 नवंबर 2020। आज की बाबा की जो साकार मुरली है, तो बाबा ने आज की मुरली में पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, ये दो टर्म्स यूज़ किए। अगर संगम युग के एस्पेक्ट में देखा जाए तो पारस जो वर्ड है, पारस की विशेषता क्या है? वो गोल्ड क्रिएट कर सकता है, सोना बनाता है, पत्थर को सोना बना सकता है। बाबा ने कभी भी आत्मा को पारस नहीं कहा, स्वयं को पारसनाथ ज़रूर बताया, परंतु आत्मा पारस बनती है ये कभी नहीं कहा। आत्मा के विषय में बाबा ने सदा यही कहा कि आत्मा इम्प्योर गोल्ड हो गई है और अब उसे प्योर गोल्ड बनना है, और बुद्धि के लिए पारस वर्ड यूज़ किया। सो बेसिकली हम लोग जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, जैसा कि बाबा ने अगर विकारों के या वार्निंग के एस्पेक्ट में देखें, बाबा कहता है देह अभिमान सबसे कड़ी बीमारी है। बॉडी कॉन्शियसनेस इज़ द ग्रेटेस्ट डिजीज़ दैट यू कैन हैव इनसाइड। क्यों? क्योंकि ये शरीर अगर एक मशीन है तो हर मशीन को चलने का अपना एक मैकेनिज्म मिला हुआ है। एंड व्हेन दिस बॉडी रन्स, तो इस बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है ढीला छोड़ना, खाली छोड़ना, फ्री छोड़ देना, बिल्कुल रिलीज़ करके रखे रहना। और ये बॉडी अपने आप चीज़ों को कंडक्ट कर लेगा। ये जो फिज़िकल कुछ सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होती हैं, जैसे हाथ हो गया, मुख चलाना हो गया, गले के नीचे से खाना लेना हो गया, पैरों से चलना हो गया, एक्सरसाइज करते वक्त थोड़े बहुत अलग अलग मसल्स को, बोन्स को यूज़ करना हो गया, ये चीज़ें हमारी वॉलंटरी कंट्रोल में हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द बॉडी कैन फंक्शन ऑन इट्स ओन। तो शरीर अगर एक मशीन है तो इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलने पर ही ये शरीर परफेक्ट रहेगा। अदरवाइज़ किसी वॉशिंग मशीन का अगर लोड 20 किलो है और हम उसमें डेली 30 किलो डालेंगे, तो जो उसकी लाइफ स्पैन 20 केजी में अच्छी हो सकती थी, लंबा वो मशीन चल सकता था, वो कम टाइम में जवाब दे देता है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई द ह्यूमन बॉडी इज़ डिग्रेडिंग, क्योंकि जैसे इसको फंक्शन करना एक्चुअली चाहिए एक आइडियल सिचुएशन में, अब वैसे फंक्शन नहीं कर रहा है। बॉडी कॉन्शियस होने की वजह से वी आर नॉट लीविंग द बॉडी एट इट्स ओन एंड वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट इनवॉलेंट्रली। हम चाहते हैं कि है ये इनवॉलेंट्री मसल्स, लेकिन फिर भी हम इनको कंट्रोल करें। मानो हमेशा ऊपर से लेकर नीचे तक एक कंट्रोल रहता है। आत्मा खुद को शरीर समझती है तो अपनी सारी कंट्रोलिंग पावर को कॉन्शियसली डील करती है, और शरीर को चाहिए फ्री स्टेट ऑफ माइंड टू वर्क परफेक्ट, रिलीज स्टेट चाहिए, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चाहिए। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई बाबा सेज बॉडी कॉन्शियसनेस इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ऑल। तो अब हमें पारस बुद्धि बनना मना अपनी रियलिटी में चले जाना। बाबा ने कितने अच्छे से आज ड्रामा को समझाया कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक नाटकशाला है, और यहाँ पर तुम आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले करती हो। सूरज, चांद, सितारे आदि ये सब बत्तियों का काम करते हैं, लाइट्स का काम करते हैं इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज के लिए। एंड यू ऑल आर एक्टर्स प्लेइंग योर रिस्पेक्टिव रोल्स इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। बाबा ने एक और बड़ी खूबसूरत बात, इफ़ वी टॉक अबाउट द पाथ ऑफ डिवोशन, भक्ति मार्ग के करेक्शन और एक हमारे और बाबा के रिलेशनशिप का एस्पेक्ट देखें। सो लाइक ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन वी सेड, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, है ना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सो बाबा सेज ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन पीपल से इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, केवल कहने के लिए कह देते हैं, समझते नहीं हैं, मीन नहीं करते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। सो ऑन संगम युग, दिस पर्टिकुलर युग इज बेसिकली टू establish that relationship in reality with बाबा। established ऑलरेडी है, लेकिन उसको अब रियलाइज करना, फील करना, उसके अकॉर्डिंग जीना, उस कॉन्शियसनेस में रहना, देह के कॉन्शियसनेस को भूल कर, हर संबंध को साइड रख कर, जस्ट वन बर्थ विद बाबा, जो वास्तविक रिलेशनशिप जिसके साथ है। एंड ऑन दिस वन पर्टिकुलर बर्थ आर कमिंग बर्थ्स आर एब्सोल्युटली डिसाइडेड, पूरा डिपेंडेंट भी है।
सो लाइक बाबा सेड, हम लोगों के पुरुषार्थ को और बेटर करने के लिए बाबा ने कहा ज्ञान क्या है, ज्ञान डांस है, एंड डांस इज ऑलवेज कोऑर्डिनेटेड, इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस। तो ज्ञान कभी डिस्को नहीं है, ज्ञान में डिसिप्लिन चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और उसमें भी बाबा टॉक्स अबाउट ग्रुप डांस ऑलवेज, मतलब संगठन की बात करते हैं। तो संगठन में बहुत अच्छा डांस शो करने के लिए वी नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस, क्योंकि थोड़ी भी एरर होगी सो दैट इज़ विजिबल। तो प्रैक्टिस माना संस्कारों की, कोऑर्डिनेशन की। लाइक बाबा सेज कि ये जो संगम युग का टाइम है, अगर हम डबल सिरताज की बात करें, द टाइटल गिवन बाय शिव बाबा, सो इन डबल सिरताज वी नीड द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रिनाउंसिएशन। जैसे बाबा कहते हैं ना कि त्याग माना क्या, नाम मान शान का त्याग है ना, फैसिलिटीज़ का यानी साधनों का त्याग करने के आधार पर भाग्य की प्राप्ति होगी। त्याग से भाग्य जुड़ा है, और ये त्याग बेसिकली त्याग नहीं है। त्याग इज व्हाट, त्याग इज समथिंग दैट आई वांट टू डू बट आई शुड नॉट डू। करना चाहती हूँ लेकिन करना नहीं चाहिए, दिल से चाहती हूँ करना लेकिन कर नहीं रही हूँ, दैट इज रिनाउंसिएशन। एंड बाबा ऑलवेज सेज कि कहीं पर भी अगर प्यार है, मोहब्बत है, तो वो त्याग त्याग नहीं लगता, और वैसे त्याग से फिर भाग्य क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों के मन में सारी अशुद्धि भरी हुई है, भोजन के प्रति, शरीर के प्रति, लोगों के प्रति, एंड वी वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसके सामने बाबा श्रीमत की मर्यादा की लकीर खींच देते हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं आउट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, लेकिन करते नहीं हैं। और जब नहीं करना है अलॉन्ग विद लव विद बाबा, बाबा के साथ मोहब्बत होते हुए जब वो चीज़ें नहीं करते, सो इट बिकम्स वे मोर सिंपलर एंड इंटरेस्टिंग, जिसके आधार पर हमारा भाग्य क्रिएट होता है। बाबा ने वरदान में आज का सफलता मूर्त भव, एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल वेयर बाबा सेज कि त्रिकालदर्शी तुम्हें बनना है, और फिर अपने सभी कर्मों में आकर के तुम्हारे जितना व्यर्थ का खाता है, all the account of waste, waste is what, something neither positive nor negative, जिससे ना तो कुछ अच्छा क्रिएट हो रहा है और ना ही कुछ बुरा हो रहा है as such, but something that is not required। तो बाबा कहते हैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करो since the morning till you go asleep, टैली करो, चेक करो बिफोर कमिंग इनटू एनी कर्मा, चाहे संकल्प से, चाहे बोल से, चाहे फिजिकल सेंस ऑर्गन से, किसी भी कर्म इंद्रिय से, कोई भी कर्म करने से पहले, उससे बिल्कुल पहले यू नीड टू बी विजिलेंट इनफ। बाबा कहते हैं कि तुम्हें पता हो ये कार्य करने के बाद क्या परिणाम होगा, एंड वाई एम आई सपोज टू डू इट। या कोई परिस्थिति मेरे सामने आई, किसी ने कोई बहस किया, सो प्रॉब्ली मैंने पिछले जन्म में किया, एनीथिंग, एनी सिचुएशन दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई पर्सनल कर्मा। So my present karma is going to influence everything। बाबा ने कहा 5 विकार की बीमारी भी सबसे कड़ी बीमारी है, लाइक बाबा ऑलवेज सेज। तो जो भारतवासी, अगर कंपैरिजन देखें तो बाबा ने वर्ड यूज़ किया राव और रंग का, कि जो भारतवासी पहले बिल्कुल राव थे यानी राजा थे, अब वो बिल्कुल रंग बन गए, बिल्कुल तमो प्रधान। एंड दिस इज़ द हाई टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज़ ऑन द वर्ज ऑफ इट्स एंड। हर तरफ जहाँ देखें थिंग्स आर बिकमिंग डिग्रेडेड डे बाय डे, चाहे हम कितना ही खुद को टेक्निकली एडवांस क्यों ना समझें, बट द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ फॉलिंग अपार्ट। बाबा भक्ति की एक और करेक्शन बताते हैं कि जैसे सन्यासियों के लिए, अब कोई उनका फॉलोअर है तो बाबा कहते हैं इफ़ यू आर रियल फॉलोअर तो तुम्हें भी घर बार छोड़ देना चाहिए। तुम तो गृहस्थी में हो और वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, तो तुम उनके फॉलोअर कैसे हो गए। तो इनडायरेक्टली बाबा इज गाइडिंग अस ऑल्सो कि अगर तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी खुद को कहलाते हो, सो आर यू रियली फॉलोइंग फादर ब्रह्मा, जो उन्होंने जो किया, क्या उनके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। इफ वी आर गोइंग देन येस वी आर फॉलोइंग द फादर, इफ नॉट देन दिस इज नॉट व्हाट फॉलो फादर एग्जैक्टली मीन्स। बाबा ने एक और करेक्शन दी सत्युग की विशेषता बताते हुए कि जैसे सत्युग में कृष्ण होंगे, श्री कृष्ण होंगे। डबल सिरताज वाली बात बेसिकली सत्युग के लिए ही है, वेयर वी हैव द क्राउन ऑफ प्योरिटी एंड द क्राउन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी साइमल्टेनियसली। बाबा अगर कर्मों की गति समझाएं तो जैसे एक सर्जन पढ़कर ही दूसरों को पढ़ा सकता है,
कोई अगर स्वयं सर्जन है, देन ओनली दैट XYZ इंडिविजुअल कैन क्रिएट अनदर सर्जन, उसके बाद ही बना सकता है. दिस इज समथिंग रियली इम्पोर्टेंट. सिमिलरली अगर कोई आत्मा, कोई भी XYZ आत्मा अगर खुद में सतोप्रधान है, तभी तो वो दूसरों को भी सतोप्रधान बना सकती है. अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. तो बाबा इन सभी बातों को आज की मुरली में हमारे सामने क्लियर किए. एंड द पॉइंट ऑफ पुरुषार्थ इज बिफोर स्लीपिंग इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट डाउन एवरीथिंग टू बाबा. बाबा को सब कुछ बताना ज़रूरी है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आवर सबकॉन्शियस माइंड गेट्स क्लियर. दिन भर हमने जो भी रिकॉर्डिंग की है वो दो आधार से क्लियर होती है. Either we speak it out or we write it down, we tell it to someone. So in today's world, like Baba says, दुनिया धोखेबाज है. So we cannot really tell everything to everyone. So Baba is the best individual, the best friend, जिनको सारी बातें बताना is pretty important and very easy and trustworthy. So this is what today's Baba's Murli is. Om Shanti.